फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हो दोस्तों कि सुज़लोन एनर्जी में अभी नेगेटिविटी छाई हुई है और सुज़लोन एनर्जी देखा जाए तो अभी साइडवेज चल रहा है। और जो प्रीवियस क्लोजिंग था करीब करीब 11 रुपए 90 पैसे का, अभी देखा जाए तो फिलहाल ये स्टॉक उसी लेवल पे जाकर खड़ा हो चुका है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि स्टॉक का शॉर्ट टर्म टारगेट एज वेल एज लॉन्ग टर्म टारगेट क्या निकल कर आ रहा है, और साथ ही साथ सुज़लोन एनर्जी से लेकर जो जो अपडेट्स है उन सारे अपडेट्स को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टर हो या फिर सोच रहे हो नए सिरा से इन्वेस्ट करने का, तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके अगर आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 11 रुपए 75 पैसे में, हाई बनाया इसने 12 रुपए 15 पैसे का और लो बनाया इसने 11 रुपए 50 पैसे का। और अभी आप फिलहाल देख ही पा रहे हो दोस्तों इसका लाइव प्राइस क्या चल रहा है। और यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे दोस्तों तो इस स्टॉक में हमें काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखलाई दे रही है, क्योंकि जब मार्केट ओपन हुआ तो ये स्टॉक करीब 11 रुपए 70 11 रुपए 65 पैसे के लेवल में ट्रेड कर रहा था। उसके बाद से इसमें हमें एक सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया, फिर वो सर्किट टूटा, उसके बाद से फिर हमें एक सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया, फिर जाकर उसने अपना आज का हाई बनाया 12 रुपए 15 पैसे का। उसके बाद से इसमें हमें एक वॉलेटिलिटी दिखलाई दे रही है, बाइंग सेलिंग बहुत ज्यादा ही हो रही है इसमें। तो इन्वेस्टर्स के माइंड में ये तो सवाल जरूर होगा कि स्टॉक में ऐसा वॉलेटिलिटी है, क्या चांसेस है स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में या नहीं। तो इन चीजों को भी हम लोग जानेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इसका टारगेट क्या निकल कर आ रहा है शॉर्ट टर्म के लिए एज वेल एज लॉन्ग टर्म के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों चलते हैं एनएससी के वेबसाइट पर, और यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो दोस्तों कि अब तक जो टोटल क्वांटिटी जो ट्रेड हुई है वो है 4 करोड़ 14 लाख 31,426 की। और अब तक जो टोटल क्वांटिटी जो डिलीवरी बेसिस में उठाई गई है वो है 15,95,757 की। और जो डिलीवरी परसेंटेज जो अब तक निकल कर आ रहा है वो है 38.44% की। और इस बॉक्स को आप ध्यान से देख लो दोस्तों कि जितने बायर है उतने सेलर भी है, बायर सेलर ऑलमोस्ट सेम है। तो इस वजह से भी हम लोग ये कह सकते हैं कि ये स्टॉक इतना वॉलेटाइल है, जितना परसेंटेज ऑफ बायर है उतना परसेंटेज ही सेलर्स भी है। तो इस वजह से स्टॉक में हमें कुछ खास मूवमेंट बनता हुआ नहीं दिखलाई दे रहा है। लेकिन वहीं अगर इसके डिलीवरी परसेंटेज को देखेंगे दोस्तों तो ऑन एन एवरेज एक महीने में इसमें 45% का डिलीवरी उठाया गया था, एक वीक पहले इसमें 41% का डिलीवरी उठाया गया था, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें 50% का डिलीवरी उठाया गया था, और आज के ट्रेडिंग सेशन में अब तक इसमें 38% का डिलीवरी उठा ली गई है। तो मार्केट बंद होने से पहले दोस्तों करीब करीब हम ये कह सकते हैं कि इसमें आज के दिन भी हमें 40 से 45% के बीच में डिलीवरी परसेंटेज बनता हुआ दिखलाई देगा। तो डिलीवरी परसेंटेज को ऑन एन एवरेज हम लोग देखें दोस्तों, डिलीवरी परसेंटेज एक बहुत अच्छा हमें डिलीवरी परसेंटेज दिखलाई दे रहा है। सुजलन एनर्जी को लेकर लोग काफी ज्यादा पॉजिटिव है, इसीलिए इस तरह की डिलीवरी परसेंटेज हमें बनता हुआ दिखलाई दे रही है। अब दोस्तों सबसे पहले ये जान लो कि स्टॉक में इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी क्यों है, ये स्टॉक इतना ज्यादा कंसोलिडेट क्यों कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों कि बड़े बड़े फंड हाउस के द्वारा बहुत ज्यादा क्वांटिटी बाइंग और सेलिंग की जा रही है। तो यहाँ पर देख लो दोस्तों ताकि आप अच्छी तरीका से समझ जाओ। अब देखिए दोस्तों, ये आज का डेट है 10 बजकर 8 मिनट में 12 रुपए के प्राइस में 30,09,114 क्वांटिटी सेल आउट कर दी गई थी। और उसके बाद से देखिए दोस्तों बाइंग सेलिंग काफी ज्यादा हो रही है स्टॉक में, बड़े बड़े क्वांटिटी जो है वो बाइंग और सेलिंग की जा रही है। तो अब आपके मन में ये सवाल होगा कि बड़े बड़े फंड हाउस तो बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, तो हम इसमें अपना अभी पैसा क्यों लगाए, हम अभी इसमें इन्वेस्ट ना ही करें तो ही सही होगा, क्योंकि इतना ज्यादा बाइंग और सेलिंग प्रेशर है तो चांसेस ज्यादा है कि इसमें गिरावट हो जाए, क्योंकि बड़े फंड हाउस जिन्होंने हायर प्राइस में खरीद कर रखा है वो लोग अभी सेल आउट कर रहे हैं, और फिर से जब ये स्टॉक नीचे जाएगा तब वो लोग फिर से बाई करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, बड़े फंड हाउस का फंडा बिल्कुल ही अलग है और आपका फंडा बिल्कुल ही अलग है। हम और आप देखा जाए तो एक स्मॉल इन्वेस्टर हो, जितना जितना क्वांटिटी में बड़े फंड हाउस ट्रेड करते हैं, जितना क्वांटिटी में बड़े फंड हाउस डील करते हैं, हम लोग के लिए इम्पॉसिबल है उतना क्वांटिटी बाई और सेल करने के लिए। और बड़े फंड हाउस जितना जितना क्वांटिटी सेल आउट करते हैं, जितना जितना क्वांटिटी बाई करते हैं, अगर ऑन एन एवरेज वो लोग 1 पैसा या 10 पैसा या 5 पैसा भी अपना प्रॉफिट रख के अगर क्वांटिटी सेल कर दे दोस्तों, तो आप सोच ही सकते हो कितना लाख कितना करोड़ रुपीज वो लोग एक ट्रेड में बना लेते हैं। लेकिन हम लोग के लिए वो करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग के पास इतना कैपिटल है नहीं। तो बड़े फंड हाउस बाइंग सेलिंग कर रहे हैं वो देखना अपना काम है नहीं दोस्तों, अपना यही काम है दोस्तों कि स्टॉक को सही से समझना, सही से स्टडी करना, उसका फंडामेंटल्स देखना, कंपनी का विजन देखना, आगे जाकर कंपनी का क्या होने वाला है,
आगे जाकर कंपनी में ग्रोथ है या नहीं, उसके बाद ही जाकर हम लोग अपना हार्ड एंड पैसा किसी भी स्टॉक में लगाते हैं। तो अगर सुज़लोन एनर्जी को लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के विजन से हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो नो डाउट दोस्तों सुज़लोन एनर्जी में एक अच्छा पोटेंशियल है हमें एक अच्छा रिटर्न दे जाने के लिए। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो दोस्तों, बजट से पहले मार्केट में बहुत ही नेगेटिविटी थी, मार्केट में बहुत ही हमें गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन बजट के बाद से मार्केट ने बजट को वेलकम किया और उसके बाद से मार्केट में हमें एक तेजी बनते हुए दिखलाई दी। मार्केट अच्छा खासा रिकवर भी हो चुका है अब तक, और उसके बाद से जो पावर स्टॉक के पेनी स्टॉक है या जो रिन्यूएबल एनर्जी के पेनी स्टॉक है जिसमें भारी भरकम गिरावट हो रही थी, उसमें भी हमें सर्किट खुलता हुआ दिखलाई दिया और उसके बाद से उसमें भी हमें एक तेजी बनता हुआ दिखलाई दिया। और वैसे ही सुज़लोन एनर्जी के साथ भी हुआ दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी में भी हमें एक तेजी बनता हुआ दिखलाई दिया और अभी फिलहाल सुज़लोन एनर्जी कंसोलिडेट कर रहा है। तो अभी हमारा मन में यही सवाल होगा दोस्तों, तो सुज़लोन एनर्जी कहाँ तक भाग सकता है या नहीं। और फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि बजट में तो सरकार ने स्पेसिफिकली सोलर एनर्जी को प्रमोट किया है, सोलर सेल्स एंड ऑल को प्रमोट किया है, उसके लिए पीएलआई स्कीम्स लाई है। क्योंकि अगर आप इस आर्टिकल को देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि बजट मेनली फोकस किया है एनर्जी ट्रांसमिशन पर, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर को बूस्ट करने के लिए, सोलर इक्विपमेंट बनाने के लिए, बैटरीज बनाने के लिए। तो देखा जाए तो लोगों के मन में यही सवाल है कि बजट में जो पीएलआई स्कीम लाई गई है वो मेनली सोलर पावर के लिए लेके आई है। लेकिन दोस्तों आपका जो सोचना बिल्कुल ही गलत है दोस्तों, क्योंकि अगर आप रिकॉल करोगे, सरकार ने ऑलरेडी बहुत सारे पीएलआई स्कीम्स ऑलरेडी अलॉट करके रखी हुई है विंड एनर्जी के लिए, थर्मल एनर्जी के लिए। ये अभी जो पीएलआई स्कीम आई है वो मेनली क्या फोकस करेगी, वो मेनली रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंसी, इलेक्ट्रिसिटी, मोबिलिटी, डेटा सेंटर, बिल्डिंग एफिशिएंसी, ग्रिड कनेक्टेड एनर्जी स्टोरेज। तो 19,500 करोड़ का जो पीएलआई स्कीम जो लाई गई है, मेनली ये सब चीजों पे फोकस करेगी। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं दोस्तों कि स्टोरेज लेकर बहुत ही प्रॉब्लम है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी को स्टोर करने के लिए उतना खास इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, तो स्टोरेज लॉस भी होता है, तो एनर्जी ट्रांसमिशन लॉस भी होता है। तो सही से ग्रिड कनेक्टर बैठाने के लिए, ताकि एनर्जी ट्रांसमिशन लॉस ना हो, तो मेनली ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में इस ये पैसा को लगाया जाएगा ताकि स्टोरेज में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखा जाए तो ये जो स्कीम्स आई है दोस्तों, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली सुजलन एनर्जी जो स्पेसिफिकली विंड एनर्जी में काम करती है, ऊर्जा ग्लोबल जैसे स्टॉक को भी अच्छा खासा बेनिफिट इससे जरूर से मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप सरकार के विजन को भी लेकर चलते हो और इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखते हो अगले 2 से 3 सालों के लिए, दैट मीन्स मिनिमम 2025 तक भी अगर आप होल्ड करके रख पाते हो ये सब स्टॉक को, तो नो डाउट दोस्तों ये सब स्टॉक से आपको एक ऐसा प्रॉफिट मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते हो, और ये स्टॉक आपका जो पैसा है वो 10 गुना 50 गुना भी कर सकता है। तो मेरी सलाह यही रहेगी दोस्तों, सुजलोन एनर्जी में जरूर से इन्वेस्ट करके रखें, क्योंकि ये खराब स्टॉक है नहीं। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं इसका जो प्रेजेंस है वो ऑलरेडी 17 कंट्रीज में है, और देखा जाए तो बिजनेस भी ये ठीक ठाक ही कर रही है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं इसके चार्ट पर, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, ये जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। जो मेरे पुराने व्यूअर्स है उन्हें ऑलरेडी पता है, ये ट्रेंड लाइन का मैं स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाया था। तो सुजलोन एनर्जी के ग्राफ को अगर ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो ये ट्रेंड लाइन को बहुत ज्यादा ही रेस्पेक्ट कर रहा है, और अभी फिलहाल यही ट्रेंड लाइन के इर्द गिर्द घूम रहा है। और ये जो बॉक्स बना हुआ है 13 रुपए 10 पैसे का और 11 रुपए 20 पैसे का, इसी बॉक्स के बीच में ये कंसोलिडेट कर रहा है फिलहाल के लिए। तो करीब 15 से 18 दिन का अगर कैंडल को देखोगे दोस्तों, इसी बॉक्स में ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो चांसेस बहुत ज्यादा है दोस्तों यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट मिलने का, क्योंकि ये जो स्टॉक है अभी फिलहाल स्टेबल हो रहा है। 11 रुपए 20 पैसे का सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और ये सपोर्ट लेवल को अभी फिलहाल ये तोड़ नहीं रहा है, और ये स्टॉक ट्रेंड लाइन को भी रेस्पेक्ट कर रहा है, और ये स्टॉक इसी बॉक्स में कंसोलिडेट कर रहा है। तो चांसेस बहुत ज्यादा है दोस्तों कि अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में इसमें हमें ब्रेकआउट मिल सकता है। ब्रेकआउट तभी मिलेगा दोस्तों जब ये स्टॉक 13 रुपए 10 पैसे के लेवल को तोड़े, और अगर 13 रुपए 10 पैसे के लेवल को तोड़ता है दोस्तों, तो नो डाउट दोस्तों ये स्टॉक नॉन स्टॉप 16 रुपए के लेवल तक जाएगा। उसके बाद से स्टॉक में फिर से हमें थोड़ा मोड़ा गिरावट देखने को मिलेगा, और फिर ये स्टॉक डायरेक्ट 18 रुपए को हिट करेगा। तो 13 रुपए का सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि बहुत जल्दी अपना 13 रुपए के लेवल को भी तोड़ देगी। तो जरूर से स्टॉक में इन्वेस्ट करिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म का विजन है दोस्तों, तो नो डाउट दोस्तों आपको बिल्कुल ही डरना है नहीं, आपको ये स्टॉक में बस डटे रहना है। जस्ट अपना इन्वेस्टमेंट कर दो, पेशेंस रखो, और जरूर से आपका सब्र का फल आपको जरूर से मिलेगा। और हाँ दोस्तों, मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।